हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि मैं बेसिकली वीडियोज़ ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो आइए चलिए सीखते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में। आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है फ्रेंड्स, कि म्यूचुअल फंड को कंपेयर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए पहले मैं ना ये ज़ीरोधा की अकाउंट पे आकर के मैंने 3 म्यूचुअल फंड मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आज मैंने सेलेक्ट किया है कंपेयर करने के लिए। एंड वैसे तो बाय ग्राफ भी आप देख सकते हो कि इन तीनों ग्राफ में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कप फर्म बेटर परफॉर्म कर रहा है। सेकंड नंबर पे क्या है कि आपका ये जो है येलो, ये जो आपका फर्स्ट है वो निप्पॉन इंडिया है। देन सेकंड है आपका जो रेड कलर में है एचडीएफसी, जो सबसे नीचे आ रही है। एंड थर्ड में है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो क्या इतना कंपैरिजन मोर देन इनफ है फ्रेंड्स? नहीं, इतना मोर देन इनफ नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे पैरामीटर देखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो अपने फंड को। सबसे पहले तो ये इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। एंड इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट जितने भी होते हैं काफ़ी रिस्की होते हैं, ठीक है? तो चलिए एक-एक पैरामीटर इसका समझते हैं। मैं आपको एक सिर्फ़ वेबसाइट से समझा कर के नहीं समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, आपको अलग-अलग वेबसाइट से समझाने की कोशिश करूँगा। एंड इससे ये होगा कि आपको अगर लाइक फ्यूचर में कोई फंड चूज़ करना है तो आप खुद भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो चलिए इसमें जो फर्स्ट इसका पैरामीटर है, अगर आप इसमें आते तो ये बताते तीनों में 5-5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5000 से शुरू करना पड़ेगा। ये सभी के सभी ग्रोथ स्टॉक है। ग्रोथ स्टॉक मीन्स क्या होता है कि आपकी जो है फंड री-इन्वेस्टेड होती रहेगी जितनी ग्रोथ होएगी। एंड ये डिविडेंड टाइप नहीं है, तो ये है ये ग्रोथ का मतलब ये होता है। एंड टाइप इक्विटी, सारे देखिए इक्विटी टाइप है। और ये लॉन्च डेट, ये शुरुआत कब हुई थी? तीनों फंड आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट 2013 में ही शुरू हुआ है। जब आप कंपेयर करें तो ये भी देखिए कि फंड ना कौन से टाइम पे शुरू हुआ है, क्योंकि हम अगर टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कोई पर किसी का फंड आप कंपैरिजन में हमारा सही से नहीं बैठ पाएगा। तीनों में एग्ज़िट लोड 1% है, एक्सपेंस रेशियो दिस है। और तीनों का सीजीआर रिटर्न देखोगे तो 1 साल में इतना 28% है, इनका 21 और इनका 24, ठीक है? देन 2 साल में आप देख सकते हो 65, 57, 52। फिर 3 साल में देख सकते हो 28%, 18% और 30%। इज़न्ट अमेज़िंग! और इनको कौन कर रहा है? फंड मैनेजर है समीर रैच, ठीक है? इनको कौन मैनेज कर रहा है? चिराग, इनका अनुपम तिवारी। तो आप ये देख सकते हो कि एक-एक पॉइंट आप देखिए। एंड जितनी डिटेलिंग इसके बारे में रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना समझिए। कि दूसरा मैं साइट पे आया, ग्रो के साइट पे सेम चीज़ मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देखिए, एकदम से देखोगे ना तो आपको ये जो फर्स्ट वाली है न, ये जो ग्रीन है, ये आपकी निप्पॉन की लाइन है, ठीक है? देन ये जो लाइन है ये आपकी एचडीएफसी की लाइन है। देन थर्ड वन है ये येलो समथिंग की है जो आपकी एक्सिस की है। तो अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो ये जो आपकी ब्लू कलर की हो रही है, डार्क ब्लू की, सबसे ज़्यादा ऊपर-नीचे जा रहा है। ये इसमें कंपैरिज़न काफ़ी ईज़िली सही से नहीं दिख रहा है, राइट? तो सही से नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसका पीरियड चेंज करेंगे। अब ये देखिए, पीरियड जैसे ही चेंज किया मैंने, इसकी थोड़ी-सी लाइन क्लियर होगी कि इन तीनों में थोड़ा बेटर है जो लॉन्ग टर्म में कौन परफ़ॉर्म कर सकता है। तो अभी आप 3 साल में जाओगे तो एक्सिस बैंक डेफ़िनेटली ही बीट कर रही हैं बाकी 2 फंड को। फिर आप नीचे जाइएगा तो सेकंड नंबर पे परफ़ॉर्म कर रहा है निप्पॉन का। एंड थर्ड नंबर पे आप जाइएगा तो एचडीएफसी का। अगर मैं इसको 5 ईयर करूँ तो 5 ईयर में देख सकते हो कि ऑलमोस्ट वो फंड है जो आपका ग्रीन है। ग्रीन कौन-सा है? निप्पॉन का है, वो बेटर है, ठीक है? ऐज़ पर ग्राफ, ठीक है? अभी आप इसको इधर भी देखिए,
तो आपको 20% CAGR आपको फंड कौन सा दे रहा है? एक्सिस स्मॉल कैप फंड दे रहा है। 14.5% ये आपको HDFC दे रहा है एंड 17.7% दे रहा है निपॉन। ये बहुत अच्छे से इन्होंने कंपैरिजन कर रखा है। अब आप नीचे देखिए, इसमें बोल रहे हैं रिस्क वेरी हाई है। रिस्क हाई इसलिए है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में क्या होता है, जितनी भी फंड रिस्पॉन्सिबल होता है वो छोटी कंपनियों में ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने इसके बारे में कि स्मॉल फंड होता क्या है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप उसमें जा करके चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। अगर आप ये पूछेंगे मैं इस साइट पे आया कैसे, तो इसके ग्रो के होम साइट पे आएंगे, फिर इनके पास म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, देन फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आओगे, देन इन सब में सिर्फ फंड सेलेक्ट करना होता है और कुछ नहीं। फंड जैसे ही सेलेक्ट करोगे ये अपने आप सारी डिटेलिंग बताता जाएगा। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों जगह पे आप फिल कर दो, ठीक है। बाकी इन्होंने आप सिप करना है एक बार 5000 उन्होंने देखिए उधर इसमें, इससे फ़ायदा ये होता है 2-3 साइड से आप देखिएगा कि कुछ चीज़ें ना इधर से आपको बेटर समझ में आ जाएगी, कुछ चीज़ें उधर से बेटर समझ में आएगी। सिप वाली बात आई थिंक ये जो हम कॉइन में पढ़ रहे थे तो इसमें इन्होंने नहीं बता रखी थी, राइट? इन्होंने बता रखी थी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट शुरुआत कितनी से कर सकते हो, तो 5000 से तो शुरू करना होगा। और इन तीनों में जो पहले निपॉन में आपको एसआईपी कर सकते हो ₹100 से, एंड इसमें एचडीएफसी में 300 से, एंड ये तीसरा एक्सिस वाले में उसको 500 से, ठीक है। यानी इसकी एक्सपेंस रेशियो देखिए जो कि बहुत ही वैल्यू करती है आपकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। इसकी एनएवी चल रही है इतनी, बट एनएवी इतना फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, ठीक है। फंड स्टार्टेड डेट इसमें भी लिख रखा है, फंड की साइज लिख रखी है कि फंड फंड कितनी बड़ी है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि कौन से फंड में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे आप पहले पे देखेंगे तो ज़्यादातर लोग निपॉन में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी फंड साइज़ ज़्यादा है एज़ कंपैरिज़न टू, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी फंड ज़्यादा है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि कौन सा फंड ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है और कितना रिस्क है, तो वो सारे पैरामीटर आपको देखना ज़रूरी है। अब इसका एग्ज़िट लोड देखोगे आप, तो एग्ज़िट लोड क्या बता रखा है कि अगर 1 महीने में अगर आप विथड्रॉ करते हो तो 1% आपको देना होगा। अगर इसमें क्या है सेकंड वाले में, सेकंड वाला आपका कौन था एचडीएफसी, उसमें 1% 1 साल के अंदर। एग्जिट रेट 1% ऑफ इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% इफ रिडीम विद इन, वैसे वही 1% है। अगर 1 साल में ही 12 महीने के अंदर ही निकालोगे तो इसमें 10% का आपको एग्जिट लोड लग जाएगा। तो क्या होता है अगर आपको, अब किसी को नहीं पता भाई कि एग्जिट लोड कितना है, वो 11 महीने तक आकर के आ गया एंड 12वें महीने में उसने एग्जिट मार दिया, सो दैट, बट क्योंकि उसको लगा कितना फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट आपका 10% तो चला जाएगा ना। तो अगर आप ये सब सारी चीज़ें पॉइंट को अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपको कंपैरिजन करने में ईजी रहेगा। 1 साल की रिटर्न आप देखिए तीनों की, 3 साल की रिटर्न देखिए, 5 साल की रिटर्न देखिए। अब 5 साल की रिटर्न से आपको बेटर परफ़ॉर्मेंस करते हुए यही दिखेगा, आपको एक्सिस फंड दिख रहा है। बट आपको इसके साथ और भी पैरामीटर है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। अल्फ़ा वगैरह के बारे में, वो जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख सकते हो, इसके प्रोज़ क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। ठीक है? तो ऊपर का अगर आपने ये सारे पॉइंट पढ़े हैं, तो ये सारे पॉइंट आप इन तो इन्होंने डिटेलिंग में दे रखी है, तो और अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हो। इसके बाद भी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो फिर मैंने एक और वेबसाइट यूज़ किया, म्यूचुअल फंड इंडिया डॉट कॉम, ठीक है? और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, पहले तो यहाँ पे 5 फंड को एक साथ कंपैरिज़न कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं क्योंकि 3 फंड को कंपेयर लेकर के चल रहा हूँ, तो तीनों फंड के बारे में बात करूँगा, ठीक है? अब आप आइए, इन पहले इन इस वाली वेबसाइट पे आएँगे तो इन्होंने नाम दे रखा है अभी कौन मैनेज कर रहा है, ठीक है? अभी इन्होंने इक्विटी में परसेंटेज वाइज़ ही दिखा रखी। यही चीज़ें मैं कहता हूँ कि आपको एक जगह से नहीं सैटिस्फाई होना है, आपको अलग-अलग जगह से जा कर के चेक करना है और अच्छी तरीके से आपकी अपनी स्टडी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ये नहीं कि कोई कह रहा है कि ये इसमें इन्वेस्ट कर दो तो आप उसमें इन्वेस्ट करने लगे। इसीलिए मैं ना एजुकेशन सीरीज़ बना रहा हूँ सो दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि आप कैसे कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि कई लोग आते हैं एंड आप देखोगे उन्होंने बता दिया कि भई ये फंड सही है, वो फंड सही है, बट आपको कैसे पता, है ना? आप अपनी स्टडी कीजिए, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, सब गूगल पे अवेलेबल है।
आपको बस जाना है वहाँ पे, एक-एक करके चेक करके देखना है, ठीक है? तो इसे थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ने से पहले मैं एक बार और बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई फंड को सेलेक्ट करना चाहते हो और कंपेयर करना चाहते हो तो फंड कहाँ से लाओगे? आप ना सारा का सारा जो फंड है आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब आप देखिए मैंने क्या करा, मैं गया मनी कंट्रोल पे, म्यूचुअल फंड पे और परफॉर्मेंस ट्रैकर पे। आप ये देखिए, ये है परफॉर्मेंस ट्रैकर, ठीक है? यहाँ पे आप जैसे ही करोगे ये सारे आपकी ओपन हो जाएँगे। अब इसमें देखिए इतने सारे फंड हैं। अब सबसे बड़ी जो बात है नोट करने के लिए, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स नोट करने के लिए है कि कौन फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है। जो फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा होगा ना, उस फंड वो फंड ज़्यादा पेनलाइज़ किया जाएगा। आई मीन वो फंड ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहा होगा एज़ कंपैरिज़न टू जो अच्छे फंड होंगे उसको जब मार्केट नहीं परफ़ॉर्म कर रही होती है, तो उस समय जो जिन फंड ने रिस्क कम लिया होता है, वो फंड अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म या फिर नीचे जाते हैं तो बहुत कम जाते हैं। और अगर आप रिस्क रेशियोज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो तो प्रीवियस वीडियोज़ में मेरे जा कर के देखिए। मैंने सारी वीडियोज़ में मैंने अपनी एक-एक रिस्क रेशियो जो इम्पोर्टेंट रेशियोज़ होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है? तो चलिए कंपैरिज़न करने के लिए यहाँ से कोई भी फंड 3 उठा लो, 4 उठा लो, 5 उठा लो म्यूचुअल फंड पे। अब यहाँ पे आया मैं म्यूचुअल फंड इंडिया डॉट कॉम पे। अब यहाँ पे देखिए इक्विटी में इन्होंने 95% किया, इन्होंने 84 और इन्होंने 81। सबसे अच्छी बात है कि आपको यही पता करना है कि भाई कौन-सा फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। अब इन्होंने अदर्स में कर रखा है, जिसकी क्लैरिटी नहीं है, बट इसके लिए आप मार्केट या एसेट एलोकेशन पे डिटेल में जा कर के देख सकते हो। बट मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं एक-एक पॉइंट आपको थोड़ा और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ आई मीन, ठीक है? तो आप इस पे सब पे क्लिक कर सकते हो और चेक कर सकते हो एंड फिर सेकंड जाइएगा टॉप 5 होल्डिंग किस कौन-कौन सी है, इस पे इन्होंने कितना परसेंट लगाया है, ये आप चेक कर सकते हो। इनके कौन से टॉप 3 सेक्टर हैं जिसमें ज़्यादा फंड ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप अच्छी तरीके से ये सब नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड फ्रेंड्स देख के ज़रूर अच्छी तरीके से देखने के बाद ही अपने फंड को लगाएँ क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है? अब आप देखिए कि इन्होंने बोल दिया है कि 3 साल में ये फंड इतनी रिटर्न दे रही है, ये फंड इतनी एंड ये फंड इतनी, ठीक है? शार्पी रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है एंड यही रिस्क रेशियोज़ हैं, जो बताती हैं कि आपने ये फंड ने कितना रिस्क ले रखा है। आप देखिए, शार्पी रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होता है, शॉर्टिनो रेशियो भी जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो उतना बेटर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी वॉलेटिलिटी को बताता है कि ये जो है फंड आपका कितना ऊपर-नीचे होगा। हाँ, वॉलेटिलिटी बताता है लेकिन वो कभी ये नहीं बताएगा कि ये फंड आपका अच्छा परफ़ॉर्म करेगा या बुरा। उसके लिए आपको या ज़्यादा रिस्क ले रखा है, उसके लिए आपको शार्पी और शॉर्टिनो रेशियो को देखना चाहिए। अब इन तीनों में आप नोटिस करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे देखेंगे कि भाई इन दोनों की शार्पी रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो एज़ कंपैरिज़न विथ या एज़ कंपैरिज़न विथ दोनों स्टॉक से बेटर है। हमें ये शॉर्टिनो रेशियो हाउएवर कि इसका बेटर है बट क्योंकि क्यों इसका बेटर बताऊँ? क्योंकि इन्होंने जो है दूसरी कैटेगरी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है एज़ कंपैरिज़न टू इनका। उसके कारण इनका क्या हुआ रिस्क कम गया, तो इसका जो पोर्टफोलियो डाउन जाएगा वो कम जाएगा एज़ कंपैरिज़न टू इतना। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इसको एग्ज़िट कर देना चाहिए एंड सेकंड आप इसमें देखिए शार्पी रेशियो भी इनका बेटर है एंड शॉर्टिनो रेशियो भी इनका बेटर है। आई एम रियली सॉरी एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी इनका बेटर है। तो आई वुड से कि इस फंड को चूज़ कीजिए जो कि है स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये आपको इसमें मेरे हिसाब से इस फंड के साथ जाना चाहिए रीज़न भी क्योंकि इन्होंने एक तो इनका ना जब फंड का है जो एक्सपेंस रेशियो वो कम है फर्स्ट ऑफ ऑल। आप दोनों से आप देखेंगे कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। देन आप देखेंगे कि इसका जो रिटर्न है इस ना ये इससे कम है बट क्या है कि इससे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे आता है एज़ पर रिटर्न। लेकिन क्या होता है, ये जब मार्केट नीचे जाने लगता है तो ये फंड परफ़ॉर्म उस समय क्या है आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखना पड़ेगा। ये फंड बहुत नीचे जाते हुए दिखेगा एज़ कंपैरिज़न टू एक्सिस बैंक। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी होती है
एंड चूज़ करने से पहले ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स जो है फंड मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज़ीरोधा अकाउंट नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शंस में अपने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करके एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ज़ीरोधा ही क्यों? क्योंकि वो नंबर 1 ब्रोकर है फ्रेंड्स, नो डाउट। आपको अननेसेसरी किसी भी चीज़ के लिए कॉल नहीं करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्या है कि आप अपनी लर्निंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके एक प्लेटफ़ॉर्म दे रखा है, जिससे आप म्यूचुअल फंड खरीदिए, स्टॉक्स खरीदिए एंड इन्वेस्टमेंट कीजिए फ्रेंड्स। लाइफ़ में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो आपके पैसे को, रखे पैसे को नुकसान करेगा। इन्फ्लेशन के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो दे बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। And thanks for coming at my channel. Thanks for watching my video. Thanks a lot. Bye bye. Take care.